हाय स्टूडेंट, आज हम शुरुआत करेंगे एक नया यूनिट का नाम है विलियन, जो कि अपना सेकेंड यूनिट है। इस यूनिट का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसके द्वारा जो बड़ी कक्षाओं में हम पहुंचते हैं तो जो प्रैक्टिकल रहते हैं केमिस्ट्री के, उसमें हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हम वहाँ पे कोई भी जो मटेरियल दिया रहता है उससे यहाँ का जो विधि होता है या मेथड होता है उसके द्वारा सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि हम नाम से जानते हैं कि विलियन जैसे ही हमको सुनाई देता है तो इसका अर्थ हम यही समझते हैं कि हमारे पास कोई भी लिक्विड अर्थात द्रव अवस्था में कोई भी पदार्थ रहेगा जो कि बहुत सारे चीज़ों से मिला हुआ रहेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। विलियन हमारे पास 3 टाइप के हो सकते हैं, ठोस टाइप का भी होता है, द्रव टाइप का भी, गैस टाइप का, लेकिन हम उतना डिटेल पे नहीं पढ़ेंगे। जो विलियन हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस टाइप के, और इस तरीके से जो तीनों अवस्थाएं होती हैं उनको मिला दें यदि आपस में, तो इस तरीके से टोटल 9 टाइप के विलियन बनते हैं, जिसको हम अपना यूनिट 5 जिस सरफेस केमिस्ट्री अर्थात सतह रसायन वाले यूनिट में पढ़ेंगे डिटेल पे। यहाँ पे हम जो जरूरी चीज़ें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वही हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये यूनिट पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, अर्थात इसके पहले जो हमने पढ़ा वो भी न्यूमेरिकल अर्थात आंकिक बेस्ड था, और आंकिक जो प्रश्न है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में थोड़े से कम पूछे जाते हैं। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से तैयारी करें, तो अपनी सुविधा अनुसार न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करें, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम के साथ कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी हो सके। यदि वीडियो का स्पीड ज़्यादा हो जाता है तो उसको आप यूट्यूब में के फंक्शन की सहायता से थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में सहायता हो। जैसे कि विलियन नाम से पता चलता है कि हमारे पास कोई भी लिक्विड रहेगा और उसमें कुछ ना कुछ मिला रहेगा, लेकिन हम हर लिक्विड या उसमें कुछ भी मिला दिए रहेंगे तो हम उसको विलियन नहीं बोलेंगे। तो प्रत्येक लिक्विड जैसे दिखने वाला पदार्थ को हम विलियन नहीं बोल सकते। विलियन का अपना डेफिनेशन बनाए तो इस तरीके से है कि कोई भी 2 पदार्थ या फिर उससे भी अधिक पदार्थ को आपस में इस तरीके से मिलाएं कि वे पदार्थ आपस में घुलने के बाद हमको सामान्य आँखों से दिखाई ना दे। तो इस तरीके का जो हमारे पास पदार्थ मिलेगा या फिर कंपाउंड मिलेगा उसको हम बोलेंगे विलियन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला बात है कि समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण का अर्थ क्या है? समांगी मिश्रण अर्थात मिक्सचर, जिसको होमोजेनियस मिक्सचर भी कहते हैं, इसका अर्थ है कि जैसे मान लो मैं पानी लिया और उसमें शक्कर को घोल दिया, तो शक्कर को घोलने के बाद क्या होता है, जब हम उसको देखेंगे तो हमको शक्कर नहीं दिखाई देगा, वो तो पूरा घुल जाया रहता है। तो इस टाइप का जो मिक्सचर रहता है उसको हम बोलते हैं समांगी। लेकिन एक और मिक्सचर होता है मिश्रण का, जब यदि प्रकार पढ़ते हैं हम 11th या छोटे क्लासेस में, तो उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनस अर्थात विषमांगी। और विषमांगी किस टाइप के मिक्सचर को बोलेंगे हम लोग, जिसमें कोई जैसे मान लो मैं पानी लिया और उसमें तेल डाल दिया, तो हमको पानी भी दिख रहा है और तेल भी दिख रहा है, और कैसे? सामान्य आँखों से। मैं बार बार बोल रहा हूँ सामान्य आँखों से का अर्थ है कि हम यहाँ मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करेंगे या माइक्रोस्कोप का उपयोग नहीं करेंगे। बिना माइक्रोस्कोप बिना मशीन के सामान्य आँखों से जो पदार्थ है वो आपस में घुल जा रहा है, हमको न दिखे, तब हम उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा विलियन का। और विलियन के जो विलियन जिन पदार्थों से मिलकर बनता है उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स या अव्यय। अब ये कंपोनेंट्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सॉल्यूट, जिसको विलेय कहते हैं। अब सॉल्यूट का अर्थ ये है, अभी जैसे हम छोटे थे तो हमको यही लगता था कि मैं मान लो पानी लिया और उसमें शक्कर को डाल दिया, ठीक है, तो शक्कर को हमेशा हम विलेय मान लेते थे क्योंकि वो ठोस रहता था, और पानी को हम मान लेते थे विलायक। लेकिन अब जो बड़े कक्षाएं हैं उसमें ये जो धारणा है वो बदल गई है। अब हम ये समझेंगे कि जिसकी मात्रा सबसे कम हो, किसमें? विलियन में। यदि जैसे मान लो मैं एक इस तरीके से कंटेनर लिया, इसमें मैं पानी भर दिया यहाँ तक, जैसे मान लो यहाँ में मैं 50 ml पानी डाल दिया और इसमें शक्कर डाल रहा हूँ। अब शक्कर कितना डाल रहा हूँ? मान लो शक्कर मैं 10 ग्राम डाल दिया हूँ, क्योंकि शक्कर ठोस होता है और वो वजन लिया होता है, इसलिए उसको ग्राम में। अब 10 ग्राम शक्कर को मैं इस पानी में डाल रहा हूँ, चूँकि शक्कर की मात्रा इस पानी से कम है, 50 मिलीलीटर है और ये 10 ग्राम है, तो इसको मैं बोलूँगा, चूँकि इसकी मात्रा अधिक है इसलिए इसको मैं बोलूँगा विलायक या सॉल्वेंट, और ये जो शक्कर है इसको मैं बोलूँगा विलेय या सॉल्यूट। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब देखो इसका जस्ट रिवर्स करते हैं। ये तो ठोस और किसके केस में है? ठोस और द्रव के केस में। कहने का अर्थ है कि यहीं पे यदि मैं मान लो द्रव और द्रव को ले लूँ, जैसे दूध ले लूँ और पानी ले लूँ, तो वहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि विलेय कौन सा होगा, विलायक कौन सा होगा? कहने का अर्थ है कि ये यदि जैसे मान लो हमारे पास दूध है, ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी, तो इस तरीके से की चीज़ें जो होती है अर्थात दोनों लिक्विड अवस्था में आ जाए तो हमको डिसाइड करने में दिक्कत होता है कि कौन सा विलेय और कौन सा विलायक है। तो दूध और पानी का मिश्रण यदि करूँ, जैसे मैं मान लो पानी को ले लेता हूँ 50 ml और दूध को ले लेता हूँ 10 ml, तो चूंकि जो दूध है वो उसकी जो मात्रा है वो कितनी है? कम है, इसलिए जो दूध रहेगा वो क्या काम करेगा यहाँ पे? विलेय का अर्थात सॉल्यूट का, और जो पानी है ये 50 ml हमने मिलाया है, ये क्या करेगा? विलायक का या सॉल्वेंट का। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया होगा। अब इसका ठीक उल्टा कर देता हूँ। उल्टा का अर्थ है कि मैं इसमें अब जो दूध है इसको डाल देता हूँ 50 ml दूध, और क्या डाल देता हूँ 10 ml पानी। अब यहाँ पे हम कैसे किसको बोलेंगे? विलेय और विलायक। यहाँ पे हम बोलेंगे जो पानी है इसको बोलेंगे विलेय, क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा कम हो गई, 10 ml ले लिया, और जो दूध है इसको मैं क्या बोलूँगा? विलायक, क्योंकि इसकी मात्रा बढ़ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। विलेय किसको बोलेंगे, विलायक किसको बोलेंगे। ये दोनों द्रव के केस में था,
अर्थात हम हमेशा जो लिक्विड रहेगा उसको विलायक नहीं मानेंगे, वो हम हमेशा मात्रक अर्थात क्वांटिटी के हिसाब से तय करेंगे कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट है। जैसे मैं इसमें लिखा कि शक्कर को पानी में घोल रहा हूँ और शक्कर कितना है 10 ग्राम और पानी है 50 ml। अब सोचो इसका उल्टा कर दूँ, उल्टा अर्थात मैं जो शक्कर है उसको 50 ग्राम ले लूँ और पानी को 10 ml ले लूँ। अब यहाँ पे विलायक कौन सा होगा, यहाँ पे विलायक हो जाएगा शक्कर, ठीक है। अर्थात कंडीशन में बदल दूँ, जैसे ये हमारा पात्र है इसमें मैं ले लेता हूँ पानी को 10 ml, ये पानी, और जो शक्कर है इसको मैं डाल देता हूँ 50 ग्राम। तो शक्कर है ये यहाँ पे अब विलायक बनेगा, क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा अधिक हो गई, और पानी का क्या रहेगा यहाँ पे विलेय, क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा कम हो गई। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, अर्थात जिसकी मात्रा कम हो। और देखिए विलेय का भी कंडीशन है, जो भी विलयन बनेगा उस विलयन में विलेय एक से अधिक भी हो सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे मान लो मैं पानी लिया, पानी में शक्कर घोल दिया, तो एक विलेय हो गया यहाँ पे और एक क्या हो गया विलायक। अब शक्कर के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया तो दूसरा विलेय हुआ, और थोड़ा देर बाद में नींबू भी डाल दिया तो तीसरा विलेय। अर्थात विलेय की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है, लेकिन विलायक हमेशा एक ही रहेगा, क्योंकि सभी में जिसका मान सबसे अधिक वो क्या कहलाएगा, विलायक। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। विलायक भी विलयन में जिसकी मात्रा सबसे अधिक हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा था, जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक। जैसे यहाँ पे 50 ml है और ये 10 ग्राम, तो 10 ग्राम वाला कम है इसलिए विलेय और ये अधिक विलायक। अब इसका हमने उल्टा कर दिया, शक्कर को 50 ग्राम ले लिया, पानी को 10 ml, तो पानी यहाँ विलेय बन गया और शक्कर विलायक बन गया, ठीक। अब ये नेक्स्ट केस में यह था कि दूध और पानी दोनों लिक्विड ले लिया हमने, द्रवावस्था वाले। पानी को ले लिया है मैंने 50 ml और दूध को ले लिया है 10 ml। अब इसमें हम विलेय और विलायक कैसे, दूध का मात्रा कम है इसलिए इसको विलेय, इसकी मात्रा अधिक इसलिए विलायक, अर्थात सॉल्वेंट। नेक्स्ट इसको हमने रिवर्स कर दिया, पानी 10 ml कर दिया, दूध को 50 ml कर दिया, अर्थात 50 मिलीलीटर। तो दूध चूंकि इसकी मात्रा अधिक इसलिए विलायक, और पानी इसकी मात्रा कम इसलिए विलेय। तो उम्मीद है विलेय और विलायक का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ये आपको याद रखना है कि विलेय हमेशा एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं, अर्थात इनकी संख्या अधिक हो सकती है और इसकी संख्या हमेशा एक ही होगी, जिसकी मात्रा सबसे अधिक वही हमेशा विलायक बनेगा। अब इस आधार पर चूंकि विलेय की जो संख्या होती है किसी भी किसमें, विलयन में, विलयन अर्थात इस तरीके से दो चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं, अब इस तरीके से मिक्स कर रहे हैं कि आपस में मिल जाए, हमको दिखे ना सामान्य आंखों से, ठीक। तो चूंकि विलेय की जो संख्या होती है वो एक से अधिक हो सकती है और विलायक हमेशा एक होता है। इस आधार पर अब चूंकि हम इनको विलेय और विलायक को क्या बोल रहे हैं, घटक या कंपोनेंट्स या अवयव बोलते हैं, तो इस आधार पर हम विलयन को अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। मैं सिर्फ 3 ही लिखा हूँ। जैसे इस कंडीशन में द्विअंगी अर्थात बाइनरी। अब बाइनरी का अर्थ ये है यहाँ पे कि हमारे पास जो विलेय है, विलेय इसकी संख्या 1 है और विलायक इसकी भी संख्या 1 है, एक विलेय और एक विलायक है। बाइनरी का अर्थ होता है 2, बाई मतलब 2 होता है, तो बाइनरी अर्थात द्विअंगी विलयन बोलेंगे। अब त्रिअंगी का अर्थ है कि जो विलेय है हमारा अर्थात सॉल्यूट है, इसकी संख्या 2 रहेगी और विलायक की संख्या हमेशा 1 रहेगी। अब कैसे, जैसे देखिए विलेय और विलायक, इसको मैं ऐसा लिख सकते हूँ, शक्कर और पानी, शक्कर प्लस पानी इसका मिक्सचर, ये द्विअंगी हो जाएगा क्योंकि एक विलेय और एक विलायक, टोटल 2। त्रिअंगी अर्थात 2 और 1 3, तो इसमें क्या कर दिया मैं, नमक भी डाल दिया, नमक शक्कर पानी, इस तरीके से तीनों को मिक्स कर दिया। अब चतुअंगी अर्थात क्वाटरनरी जिसको बोलते हैं, इसमें जो विलेय है इनकी संख्या 3 है और विलायक की संख्या क्या है 1, टोटल 4 हो गया। यहाँ क्या कर दिया, नींबू भी डाल दिया, ऐसा समझिए, नमक शक्कर पानी और साथ में नींबू भी 2-4 बूंद डाल दिया, तो इस तरीके से 4 चीज़ों का मिक्सचर। अब देखिए यहाँ पे जो विलायक रहेगा, विलायक में इन चारों में से जिसकी मात्रा सबसे अधिक रहेगी उसको हम बोलेंगे विलायक, ठीक है। बाकी जो 3 रहेंगे उन तीनों को हम क्या बोल देंगे, विलेय। तो उम्मीद है द्विअंगी त्रिअंगी चतुअंगी अर्थात बाइनरी टर्नरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशन अर्थात विलयन समझ गए होंगे आपने। इसको नोट करिए। फिर हम कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रता के आधार पर पढ़ते हैं कि विलयन को कितने भागों में बांट सकते हैं। हम इस यूनिट में वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे काम का है और बाकी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। एक हम विलयन का प्रकार, ठोस द्रव और गैस टाइप का जो विलयन होता है, टोटल जिसके 9 प्रकार बनते हैं, उसको हम सतह रसायन अर्थात यूनिट 5 में पढ़ेंगे। वहीं उसका ज़रूरत पड़ने वाला है, इस लेसन पर उसका ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। इसको जल्दी से नोट करिए। फिर हम इसके आगे सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन के आधार पर जो सॉल्यूशन होते हैं उसके टाइप्स पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन के आधार पर सॉल्यूशन के टाइप। इसमें देखिए सांद्रता अर्थात होता है मात्रा, मात्रा का अर्थ होता है विलेय या विलायक की मात्रा। स्पेशली हम विलेय जो सॉल्यूट होता है उसकी मात्रा के आधार पर हम बनाएंगे इनके डेफिनेशन। और ये सारे डेफिनेशन आपको स्पेशली जो तीसरा वाला, चौथा वाला, पाँचवा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू से। और जो पहला दूसरा है अर्थात जो पहला से 5वां तक बोल सकता हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको लैब में काम आएगा। अर्थात लैब में जब प्रैक्टिकल किया जाता है उस समय जो सॉल्यूशन बनाया जाता है कोई भी 2 अलग अलग पदार्थों को मिला के, तो स्पेशली ये दोनों शब्द बहुत उपयोग होते हैं। सबसे पहले तनु विलयन, तनु को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट का अर्थ ये है कि मान लो मैं एक कंटेनर लिया,
ठीक है, कंटेनर लिया और इसमें अधिक मात्रा में, जैसे मैं मान लो 1 लीटर ले लिया पानी। अब चूंकि पानी 1 लीटर ले लिया और इसमें जैसे मैं 2 ग्राम शक्कर डाल देता हूँ, तो चूंकि विलेय की मात्रा बहुत कम है, शक्कर 2 ग्राम मतलब चुटकी से थोड़ा ज़्यादा, और 1 लीटर पानी है तो पानी बहुत ज़्यादा अर्थात विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा और विलेय की मात्रा बहुत ही कम। तो इस टाइप का जो विलयन बनेगा वो क्या रहेगा, बहुत पतला बनेगा, अर्थात इसको मैं चखूँगा तो शक्कर का स्वाद अर्थात जो मीठापन है बहुत कम लगेगा। तो इस टाइप का जो विलयन होता है उसको हम बोलते हैं तनु विलयन। कहने का अर्थ होता है बहुत पतला विलयन जिसमें जो भी डाले रहेंगे वो उसकी मात्रा बहुत कम रहेगी, तो उसको हम बोलेंगे तनु या डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। विलायक हमेशा अधिक रहेगा, विलेय की मात्रा बहुत कम, नाम मात्र का रहेगा। ठीक है, अब देखिए सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में क्या होगा, विलायक की मात्रा अधिक और विलेय की मात्रा कम। अब ये कैसे, अब देखिए दूसरा है सांद्र विलयन जिसको कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। अब कंसंट्रेट सॉल्यूशन ठीक इसका उल्टा होगा। इसमें क्या होता था, विलेय जो है अर्थात सॉल्यूट है उसकी मात्रा हम कम लेते थे और विलायक अर्थात जिसमें वो घुलने वाला है उसकी मात्रा हमेशा अधिक। अब जरूरी नहीं है सॉल्यूट सिर्फ ठोस में रहे, ये द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, जो अलग अलग कंडीशन पे हम यूनिट 5 पे पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री पे। ठीक है, ठीक। अब देखिए सांद्र विलयन में होता क्या है, इसका ठीक इस सांद्र विलयन में अर्थात कंसंट्रेट सॉल्यूशन में ठीक जो तनु होता है उससे उल्टा होता है। इसमें क्या है, जो विलेय है उसकी मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम होती है। अब देखिए ऐसे ही मैं कंटेनर ले रहा हूँ, इसमें मैं इस जगह पे पूरा शक्कर को डाल दे रहा हूँ। शक्कर को मान लो मैं शक्कर को 500 ग्राम ले लिया, 500 ग्राम, और इसके ऊपर पानी डाल दे रहा हूँ। पानी मैं ले रहा हूँ 100 ml। ठीक है, क्योंकि मैं यदि ऐसा 2 ml पानी लूँगा और 1 किलो शक्कर लूँगा तो पानी तो उसमें सूख जाएगा पूरा जाके। ठीक है, तो पता नहीं चलेगा कैसा टाइप का हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, बनेगा उसमें भी सॉल्यूशन, लेकिन इस टाइप के में ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा। देखिए शक्कर मैं ले लिया 500 ग्राम और पानी ले लिया 100 ml। अब इस पानी को डालूंगा तो एक प्रकार से चाशनी जैसे बन जाएगा। ठीक है, बहुत गाढ़ा घोल, तो जो गाढ़ा घोल रहता है उसको हम बोलते हैं सांद्र विलयन। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट है असंतृप्त अर्थात अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड का अर्थ होता है कि मैं मान लो कोई ये विलायक ले लिया अर्थात पदार्थ ले लिया और इसमें मैं विलेय को घोल रहा हूँ, तो विलेय की और मात्रा यदि उसमें घोल सकूँ, जैसे मैं 1 लीटर ले लिया शुरुआत में और इसको ले लिया पानी को, और शक्कर जो कि विलेय मैं बोल रहा हूँ इसको मैं ले रहा हूँ 10 ग्राम। अब 10 ग्राम लेने के बाद क्या होगा, ये हमको बहुत कम मात्रा में मीठा लगेगा, पतला विलयन बनेगा अर्थात तनु विलयन बन जाएगा। अब इसमें और शक्कर डालूंगा तो और मीठा होगा, और शक्कर डालूंगा तो और मीठा। कहने का अर्थ है कि इस टाइप का जो विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक रहती है और विलेय की मात्रा कम रहती है, लेकिन हम विलेय को और घोल सकें, अर्थात इस पानी की जितनी क्षमता है 1 लीटर की, जितनी शक्कर को घोलने की वो क्षमता पूरी नहीं हुई है, अर्थात उसमें हम लगातार घोलते जाएं और एक समय ऐसा भी आएगा कि शक्कर का घुलना बंद हो जाएगा। शक्कर अर्थात ऐसा नहीं है कि मैं 10 ही ग्राम लूँगा, मैं शक्कर इसमें कंटिन्यू डालते जाऊँगा। तो इस टाइप का जो विलयन रहेगा इसको असंतृप्त बोल रहे हैं, अर्थात जिसमें विलेय की मात्रा और घोली जा सके। अब मान लो मैं इसमें लगातार शक्कर को डालता गया तो डालूंगा तो क्या होगा, ये एकदम गाढ़ा घोल बन जाएगा और गाढ़ा घोल हो जाएगा और एक समय ऐसे आएगा कि जो शक्कर है उसका घुलना बंद हो जाएगा। तो इस टाइप की स्थिति को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूँ एक कंटेनर, इसमें मैं पानी ले लिया 1 लीटर पानी। अब इसमें मैं शक्कर को डाल रहा हूँ धीरे धीरे 10-10 ग्राम 20-20 ग्राम ऐसा डालते डालते मैं मान लो 400 ग्राम शक्कर को डाला। अब इतना शक्कर को मैं 1 लीटर में डाल दिया रहूँगा तो क्या होगा, वो गाढ़ा घोल बन जाएगा और धीरे, अब ऐसा नहीं है कि 400 ग्राम में ही घुलेगा, इससे ज़्यादा भी मैं बता रहा हूँ कि कैसा होगा। अर्थात हम इस टाइप के विलयन में अर्थात कोई भी पानी लूँ जो सॉल्वेंट है वो फिक्स रहेगा ना। ठीक है, जैसे 1 लीटर हम इसको 2 लीटर लेंगे तो 2 ही लीटर फिक्स रहेगा, उसको हमको फिक्स रखना है। विलेय को हमको घोलते जाना है लगातार, घोलते गए एक समय ऐसे आएगा कि जो ऊपर से मैं घोल रहा हूँ उसका घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पानी की क्षमता जितना मैं, जैसे मान लो इस केस में 400 ग्राम शक्कर डाला हूँ उतना ही है, उसके बाद अब नहीं घुलेगा। ठीक, तो इस टाइप का जो स्थिति है इसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन, अर्थात हम इस विलायक में विलेय की और अधिक मात्रा को ना घोल सकें क्योंकि इसकी घोलने की क्षमता या जो एक सीमा थी, एक लिमिट थी, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो उस टाइप के विलयन को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। जैसे चाशनी बनाया जाता है
तो चाशनी स्पेशली गर्म करके बनाया जाता है, उसको ठंडे पानी से नहीं बनाया जाता है। ठंडे पानी से बनाएंगे तो उससे फिर चाशनी नहीं बनेगा, वो इस टाइप का विलियन बन जाएगा संतृप्त, जिसमें घुलने का प्रक्रिया क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मान लो ये वाला जो पानी लिया इसकी क्षमता 400 ग्राम की ही है। ठीक है, अब इसके बाद ये नहीं घुलेगा, जैसे कि उदाहरण मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, माना कि अब अति संतृप्त अर्थात सुपर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है, इसका अर्थ ये होता है कि इसमें हम जैसे कोई कंटेनर में, मैं यही उदाहरण फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 1 लीटर में पानी लिया हूँ जो कि विलायक है, अब इसमें 400 ग्राम शक्कर को डाल दिया। अब इसकी क्षमता क्या हो गई, पूरी हो गई, अब नहीं घुलेगा। अब लेकिन मैं ताप को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं कंडीशन लिखा हूँ परंतु ताप बढ़ाने पर। ताप को बढ़ाने से क्या होगा, जो शक्कर है 400 ग्राम के अलावा मान लो इसमें 100 ग्राम और आ गया, ये एक्स्ट्रा घुल जाएगा। कहने का अर्थ है कि इसकी जो क्षमता थी पानी की वो 400 ग्राम को घोलने की थी, लेकिन मैं टेम्परेचर अर्थात ताप को बढ़ा दिया तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा शक्कर घोल गया। तो इस टाइप का जो विलियन बनेगा उसको हम बोलेंगे अति संतृप्त या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, अब इसका उल्टा भी हो जाएगा। उल्टा अर्थात जब मैं गर्मी दे रहा था इसको, इसी प्रक्रिया से स्पेशली चाशनी बनाया जाता है, जो भी लड्डू या कुछ भी बनाए जाते हैं उसके लिए। अब इसको तो गर्मी दे रहा था तब ये एक्स्ट्रा 100 ग्राम घुल गया। अब मान लो इसको मैं ठंडा कर दूं, ठीक है, तो ठंडा करने पे क्या होगा, ये जो 100 ग्राम एक्स्ट्रा घुला है ये क्रिस्टल बन जाएगा, ठोस हो जाएगा, और जो 400 ग्राम है वो पानी जैसे घुला रहेगा। ठीक, तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे असंतृप्त विलियन को असंतृप्त, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की रोटी खाने की क्षमता है 10 रोटी खाने की, और मान लो उसको सिर्फ 4 ही रोटी दें, ठीक है, तो चूंकि उसकी क्षमता कितनी है 10 रोटी की, और उसको मैं 4 रोटी दूं तो उसके पास कमी, अब उसके बाद उसको मैं नहीं खाना है बोल दूं, रोक दूं, तो उसकी जो खाने की क्षमता है उससे मैं चूंकि कम दे रहा हूं, तो अभी भी वो कितना 6 रोटी और खा सकता है क्योंकि उसकी क्षमता 10 की है। तो उस टाइप का जो स्थिति रहेगा वो असंतृप्त विलियन के लिए है, अर्थात जितना उसके घोलने की क्षमता है उससे हम कम घोल रहे हैं उसमें। संतृप्त का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की क्षमता जैसे 10 रोटी खाने की है, अब उसको मैं 10 का 10 रोटी दे रहा हूँ, तो उसके बाद अब उसको भूख लगना बंद हो जाएगा, अर्थात विलियन की जितनी क्षमता है उतना उसमें घोल दो, उसके बाद घुलना उसका बंद हो जाएगा। तो उस टाइप की स्थिति असंतृप्त। अब इसको ऐसा समझिए अति संतृप्त। अति संतृप्त अर्थात क्षमता तो किसी व्यक्ति की मान लो 10 रोटी खाने की है, अब उसको मैं 10 रोटी खिला दिया, अब उसका पेट फुल हो गया, अब थोड़ा देर बाद मैं आइसक्रीम ला दिया, और थोड़ा देर बाद जैसे मीठा हो गया वो भी ला दिया, तो क्या है उसमें लालच की वजह से वो मीठा भी गटक गया और आइसक्रीम भी गटक गया, अर्थात उसकी क्षमता 10 रोटी खाने की थी वो पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो एक्स्ट्रा खा गया, तो एक्स्ट्रा खा गया अर्थात वो अति संतृप्त। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कि विलियन कितने टाइप के होते हैं, ये अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पूरा पोर्शन करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स अर्थात सांद्रता व्यक्त करने की 8 प्रकार की अलग अलग विधियां, जिसमें मैं न्यूमेरिकल अर्थात गणित भी कंटिन्यू कराते जाऊंगा, अर्थात एक एक डेफिनेशन हम बनाते जाएंगे, फार्मूले बनाते जाएंगे, और साथ में उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम कंटिन्यू करते जाएंगे। थैंक यू।